गाइस ये हमारे चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुआ है। सीरीज का नाम है पड़ोस वाली लड़की को पटा लिया। मैं आपको बता दूं ये सीरीज का पार्ट 1 है और पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। मैं आपको बता दूं ये जो लड़की है ये हमारे पड़ोसी की बेटी है। बचपन में हम दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, साथ में घूमते थे, साथ में खेलते थे। लेकिन फिर बाद में इनके पापा का ट्रांसफर किसी दूर सिटी में हो जाता है तो ये लोग पूरी फैमिली के साथ वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम दोनों का मिलना, खेलना, घूमना सारी चीजें बंद हो जाता है। गाइस मैं आपको बता दूं रिसेंट हमारे गांव में एक शादी थी और उस शादी में इसकी पूरी फैमिली आई थी, जहां पे मैं इससे फिर से मिला था, वो भी 6 साल के बाद। लेकिन ना तो मैंने इसका नंबर लिया था और ना ही इसने मेरा नंबर लिया था। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इसके मम्मी ने मेरा नंबर ले लिया था। और गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि यार करण तू इतना क्यों फेंकता है, आखिर इसकी मम्मी तुम्हारा नंबर क्यों लेगी। तो मैं आपको बता दूं इसके दादाजी और दादी माँ गाँव में ही रहते हैं और उनके पास फोन नहीं है। तो इसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम अपना नंबर दे दो, जब उनसे बात करने का दिल करे तो मैं तुम्हारे नंबर पे कॉल करूंगी, तुम बात करवा देना। उसके बाद कई दिनों तक तो कोई रिस्पांस नहीं होता है। लेकिन एक दिन अचानक मेरे फोन पे अननोन नंबर से कॉल आता है। मैंने जब फोन पिक किया तो मैंने देखा ये तो मेरी बचपन की फ्रेंड सृष्टि है। तो गाइस उसके बाद हमारे बीच कॉल पे भी बातें हुई है। तो हमारे बीच क्या बातें हुई है चलिए उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो। हेलो कौन? तुम करण ही बोल रहे हो ना? हाँ जी मैं करण बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रही हो? इतनी जल्दी कैसे बोल गए यार? शादी में ही तो मिले थे हम। शादी में मिले थे? कौन सी शादी? तुम्हें इतना भी याद नहीं? कौन सी शादी? यार नाम बताओ ना अपना, कौन हो? सृष्टि बोल रही हूँ मैं। वो हमारे घर के बगल वाली क्या? हाँ। अच्छा तुम हो क्या? हाँ मैं ही हूँ ओ सृष्टि। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी भूल जाओगे। ओ माय गॉड, मैं पूरी तरह से सरप्राइज हो गया हूँ यार। क्या सरप्राइज दे रही हो यार तुम तो। वो मेरा मेरे को नंबर भी कहाँ नहीं से मिला? पता था। मम्मी से लिया था। मम्मी से नंबर लिया तुमने मेरा? हाँ। अरे तुम्हें पता था मम्मी के पास मेरा नंबर है? नहीं, मुझे पता नहीं था कि मम्मा के पास तुम्हारा नंबर है। वो मैंने बोला ना कि दादाजी से बात करनी है, बहुत दिन हो गए, उनकी याद आ रही है। तो मम्मा ने कहा कि मेरे पास दादाजी का नंबर नहीं है, उनके पास तो फ़ोन ही नहीं है। वो अपना पड़ोसी जो करण था ना, हाँ उन जी। उन्हीं का नंबर ले आया, वो बात करा देंगे। अरे शादी में ना तुम्हारी मम्मी मेरा नंबर ली थी। तुम्हारी मम्मी ने कहा था मुझसे कि बेटा तुम अपना नंबर दे दो, क्योंकि अगर कभी बात करना होगा तो मैं तुम्हारे नंबर पे कॉल करूंगी, बात करवा देना। तो लेकिन सही में मुझे नहीं लगा था कि यार तुम कॉल करोगे मुझे। मुझे भी नहीं पता था कि तुमसे बात करने को मिलेगा। बट कितनी कितनी अच्छी बात है ना कि मम्मा को तुम्हारा नंबर था मम्मा के पास। अरे यार लेकिन इतने दिनों के बाद यार तुमने कॉल किया। अब इतने दिनों के बाद ही करूँगी ना। जब तो हम छोटे रहते थे हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं रहता था, तो हम कैसे बात करते? हाँ यही तो है। और कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार। मतलब अब मतलब मैं क्या बोलूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि मतलब इतने दिनों के बाद बात कर रहे हैं तो मतलब क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे को भी नहीं आ रहा समझ, बट अच्छा लग रहा है। मतलब कि एक्साइटेड सा हो रहा है ना थोड़ा। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहता हूँ, बट मतलब क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। है कहने को बहुत कुछ, बट मुंह से ही नहीं निकल रहा। वैसे एक बात बोलूँ? हाँ। यार तुम तो बहुत क्यूट हो गई हो यार। तुमने नहीं, मतलब कि उस अब ऐसे पता नहीं मेरे को। बोलने में सब बोलते हैं। अच्छा सृष्टि एक बात बताओ हाँ। यार, इतने बड़े शहर में जाके मुझे लगा था शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। एंड अभी तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए होंगे ना मेरे जैसे। फ्रेंड्स तो बन गए हैं, बट तुम्हारे जैसा नहीं। यार मुझे तो यही लगा था कि इतने बड़े शहर में जाके अब कहाँ तुम मुझे याद करोगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे याद करती थी क्या?
ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, हम बचपन में साथ में खेला करते थे, तुम मुझे झूला चलाया करते थे और हम साथ में सुबह सुबह जॉगिंग भी जाया करते थे। यार तुम्हें सारी चीजें याद है क्या? हाँ। मुझे लगा था शायद तुम भूल चुकी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे देखो तुम्हारे जैसा कोई नहीं, अब इतना तो याद कर रख ही सकती हूँ अपने बचपन की बातें। वो होता है ना सृष्टि कि मतलब लोग बड़े शहर में जाके भूल जाते हैं, तो मुझे लगा था शायद अभी तुम्हारे भी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए होंगे तो तुम मुझे कहाँ याद रखोगी। और उस दिन शादी में जब मैं तुमसे मिला था तो उस वक्त भी मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे बात करोगी, क्योंकि तुम्हें देख के इतना क्यूट लग रही थी तुम। अब मुझे लगा था कि शायद तुम में तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया होगा, तो अब पता नहीं मुझे बात करोगी या फिर पहचानने से भी इनकार करोगी। लेकिन सबके सामने तुमने मुझसे बात की, मुझे अच्छा लगा कि यार चलो कम से कम तुम मुझे पहचान तो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैंने भी तुम्हें देखा था ना, तुम्हें पहचान नहीं पाई थी अचानक से ही, तो दादाजी ने मुझे बताया था। तुम भी बहुत स्मार्ट दिख रहे थे। स्मार्ट का हूँ, मोटा हो गया हूँ, गोलू मोलू सा दिखता हूँ? नहीं यार, सच में तुम बहुत अच्छे दिख रहे थे। अरे यार, मुझे पता है तुम तो मेरी तारीफ करोगी, है ना? तो मैं भी तो ऐसे बोल सकती हूँ कि तुम भी मेरी तारीफ करोगे ही। सच में अरे तुम अरे अच्छे दिख रहे थे। अरे नहीं यार सृष्टि, तुम सही में बहुत क्यूट लग रही थी। एंड वो शादी में ना उस दिन मैंने ना स्टार्टिंग में तुम्हारी मम्मा को देखा था, ठीक है? हाँ। तो मुझे लगा था ना कि शायद तुम नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे मम्मा को देखा था, तुम्हारे पापा को देखा था, एंड तुम्हारी छोटी वाली सिस्टर को भी देखा था, ठीक है? तो वो क्या है, सुनो, क्या है ना, मैं थोड़ा। हाँ। तो मुझे ना नहीं लगा था कि तुम आई होगी, ठीक है? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा था उस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगा था कि तुम आई होगी। बट मैं ना मन ही मन में सोच रहा था कि यार कि अगर सृष्टि भी अगर आई होगी अगर, तो मतलब मिलूंगा, मैं देखूंगा कि मतलब वो कैसी दिखती होगी इतने दिनों के बाद। फिर मैं कहीं कहीं ये भी सोच रहा था कि यार मतलब इतने दिनों के बाद अगर मिल भी गया तो क्या वो मुझे पहचानेगी या फिर पहचानने से भी इनकार करेगी, ठीक है? तो फिर मुझे लगा था कि तब तो हम छोटे थे ना, तो इस छोटे में हम बचपन में खेलते थे, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचानोगी। फिर उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुलाया, तो उस वक्त मैंने जब गया अंदर, जब गया मैं, तो उस वक्त मैंने देखा कि यार तुम भी आई हो। मतलब देखते ही मुझे लगा कि यार तुमसे बात करूँ। फिर मैं सोचा कि पता नहीं यार तुम मुझे पहचानोगी या नहीं। फिर तुमने खुद से मुझसे बात की ना, तो वो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो तुमने मुझे पहचान लिया। मैं लेट आई थी, पीछे से रेडी हो रही थी ना, तो थोड़ा टाइम लग गया था। क्या कह रही हो? थोड़ा लाउडली बोलो। मैं ना थोड़ा लेट आई थी, वो रेडी हो रही थी ना, तो थोड़ा टाइम लग गया था। ओह तो अच्छा। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ मैंने नहीं देखा था स्टार्टिंग में तुम्हें, फिर मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे बात करोगी, मुझे पहचानोगी। तो तुमने खुद से बात की, खुद से पहचाना, मुझे अच्छा लगा ये बातें। मुझे ना तुमसे बात करने में ना थोड़ा वो डर सा लग रहा था कि तुम पहचानोगे या नहीं, मुझसे बात करोगे या नहीं, तुम्हें याद भी होगा या नहीं। अरे तुम सेम टू सेम फीलिंग्स थी मुझ में भी। मुझे लगा था कि शायद मतलब शायद ही तुम मुझे पहचानोगी अब। तुम जब तुमसे बात किया तो बहुत अच्छा लगा। अरे यार, ऐसा लग रहा था ना कि अभी भी हम छोटे ही हैं, मतलब कि बिल्कुल बच्चों वाली फील आ रही थी बात करके। मेरा मन कर रहा था ना कि तुम्हें दोबारा बगीचे में लेकर जाऊं, तुम्हारे लिए आम तोड़ूं। यार यहाँ पे पापा की पोस्टिंग हो गई ना, तो अच्छा नहीं हुआ। गांव में कितना अच्छा होता है ना, तुम तो रोज जाते होगे घूमने। कहाँ यार, अभी तो टाइम नहीं मिल पाता मुझे, और वैसे भी अकेले घूमने का मजा कहाँ है। लेकिन पता है क्या, हाँ। अगर तुम यहाँ पे होते ना तो भी आजकल मैं तुम्हें नहीं घुमा पाता। बाय। यार अभी हम बड़े हो चुके हैं ना, तो अगर साथ में घूमेंगे देन लोग ना गलत नजर से देखेंगे। लोगों को लगेगा कि यार पता नहीं, ये गांव है ना तो यहाँ लोग ज्यादा ही सोचते हैं। फिर तुम्हारी मम्मी पापा भी मेरे साथ तुम्हें नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले छोटे थे तो जाते थे, घूमते थे, लेकिन अब तो बड़े हैं ना तो हम नहीं जा सकते, है ना? हाँ, राइट बात। बट
जी, मैंने मम्मा से बोला था, वो बोल रही थी मुझे कि कुछ दिन दादाजी के पास छोड़ आएंगी। अच्छा, तुम यहाँ आने वाली हो क्या? हाँ, अभी नहीं, मतलब कि 3-4 मंथ बाद। ओह अच्छा, और अभी क्या कर रही हो तुम? हम्म, इतने दिनों बाद आऊंगी, फिर तो घुमाओगे ना। इतने दिनों बाद तो कोई नहीं सोचेगा गलत। यार तुम आ तो जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ। तुम आ जाओ, फिर देखते हैं। ओके, और बताओ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, अभी तो बस बैठा था, सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर तुम्हारा कॉल आया तो मैंने देखा अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। पहले मैं सोचा कि रिसीव करूं या ना करूं, फिर मैंने सोचा यार आज संडे है, फ्री हूं तो चलो कर लेते हैं। अच्छा, मेरे को लगा ना तुमने सेव कर रखा होगा। मम्मा ने तुम्हें नंबर नहीं दिया था? नहीं, तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ नंबर लिया था बट नंबर दिया नहीं था, एंड उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने कॉल भी नहीं किया। तुमने ना अचानक से बोला ना कि कौन, तो मुझे लगा ना कि तुम सच में भूल गए हो मुझे। अरे तो मतलब देखो, अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। अब शादी में सुनी थी तो उस वक्त तो इतने सारे लोगों के सामने बस थोड़ी देर बात की थी, तो मुझे कहाँ से समझ आएगा कि यार तुम हो। ओके, कोई बात नहीं। वैसे आजकल करती क्या हो तुम? कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, बोर होती हूँ। अभी अच्छा। तो स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं ना। अच्छा, कौन सी क्लास में हो अभी? अभी 10th में थी, 11th में गई। अच्छा। ओह, अच्छा है, अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। हाँ। ठीक है, और दादाजी से बात करना है तो बाद में करवाऊंगा, बिकॉज अभी मैं थोड़ा काम पे हूँ, तो करवाता हूँ बाद में, ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। तो अभी मैं रखूँ? ओके, बाय, बाद में करना। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ। तो इस पे कॉल करूंगा, तुम्हारी मम्मी रिसीव नहीं करेगी ना? नहीं। एक काम करना, तुम खुद से कॉल कर लेना, ठीक है, जब तुम्हें टाइम मिले तो। कर लेना कभी भी। हाँ नहीं, तुम उधर से कर लेना कॉल, क्योंकि मेरा फ़ोन मतलब कोई रिसीव नहीं करेगा, बट मुझे डर लगता है ना कि कहीं अगर तुम्हारी मम्मी अगर रिसीव कर ले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, मैं ही कर लिया करूँगी। हाँ ठीक है, जब तुम्हें टाइम मिले कॉल कर लेना, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। बाय। अरे बाय नहीं बोलना, मेरा एक डायलॉग है वो बोलोगी? डायलॉग? हाँ मेरा एक डायलॉग है वो बोलोगी? बताओ। हाँ, जब फोन रखेंगे बताओ। ना, हाँ जब फोन रखेंगे ना तब ऐसे बोलना, बाय मत बोलना, ठीक है, तब बोलना चलो फिर टाटा। चलो फिर टाटा। हाँ ऐसे बोलना, चलो फिर टाटा। चलो फिर टाटा। सो गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। और गैस अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @8594। तो गैस चलिए मिलते हैं इस तरीके और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।